भूमाफिया कब्जा किए थे। अब तो सब छुटकारा हो रहा है। अब सारे लोग अब चिल्ला रहे हैं, अरे भैया अब हमारा जमीन कब्जा जो किए थे कैसे बचेगा। तो ऐसे लोगों को, गरीब मुसलमानों को दिलाने के लिए सरकार ने जो योजना लाया उसको सराहना करना चाहिए, उसके स्वागत करना चाहिए कि वह बोर्ड में बड़े पैमाने पर अस्पताल खुलेगा, कॉलेज खुलेंगे, स्कूल बनेंगे, वहां गरीबों को बसाया जाएगा, जो गरीब के पास जमीन नहीं है वहां जमीन दिए जाएंगे। ऐसी सारी योजनाएं बोर्ड में आए हैं। तो ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं अब हमारा वोटवा कैसे मिलेगा, तो वही तो सारे गरीब मुसलमान तो चले जाएंगे भाजपा के साथ। वही तो चिल्ला रहे हैं ना कि चीनी मिल बनने हैं और असुता मिल बनने हैं। नहीं, बंद तो वो लोग किए थे ना। तो चालू अभी तो बंद वो किए हैं, हम चालू करने जा रहे हैं। तो चालू बंद तो अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं, चालू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल चालू घोषणा कर रहे हैं। और क्या चालू होगा, कब तक चालू हो जाएगा आप देखिएगा, सर्वे हो रहा है लेकिन हम नहीं बताएंगे। गए हैं नहीं गए, गए हम लोग, जाइए वहाँ देखिए कि सर्वे हो रहा है, पेंटिंग हो रही है, काम चालू हो रहा है। धन्यवाद। ये कांग्रेस और जो वहाँ की सरकार है वही करवा रहे हैं। और लोग जुल्म किस पे हो रहा है, बड़े पैमाने पर हिंदू समाज पर जुल्म हो रहा है। तो वही तो सवाल उठा रहे हैं ना, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। वही सवाल उठा रहे हैं कि पूजा चौहान की हत्या हुई, तमाम हुई, तो उस पर पक्ष को कहाँ थे? हमारी सरकार कहीं भी घटना हो रही है, कार्रवाई उस पर तुरंत हो रही है, जानकारी हो रही है, मुकदमा लिखे जा रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, जेल जा रहे हैं। और आने वाले समयों में हमारी प्राथमिकता है कि सभी लोगों की सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी अपराधी का दो ही रास्ता है, या तो जमीन के नीचे जाएगा, या तो जमीन के ऊपर रहेगा, या तो भीतर चला जाएगा जेल के अंदर। आपके मंत्री, आपके विधायक कह रहे हैं कि सभी गुंडा बदमाश विदेश चले गए, तो क्यों अपराध हो रहा है? विपक्षी जा रहा है। अगर अपराध हो रहे हैं तो उन अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप बताइए कि जितने पहले यहाँ गुंडे माफियाए पैदा होते थे, आज वो सब समापन की तरफ चले गए। कहीं भी कोई हाथ उठा रहा है, उंगली उठा रहा है, तो वो सीधे जेल के अंदर चला जा रहा है। तो कार्रवाई हो रही है। पहले कार्रवाई नहीं होती थी, जाति चिन्ह के कार्रवाई होती थी, अब जाति चिन्ह के नहीं होती है। समाज को न्याय दिलाने वाला काम हो रहा है, कानून का राज स्थापित है। एक भी दंगा बताइए, 8 साल सरकार चल रही उत्तर प्रदेश, अखिलेश जी का दंगा गिनाने लगेंगे तो मुजफ्फरनगर से लेकर बनारस तक हो जाएगा दंगा। लेकिन इस सरकार में एक दंगा बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दंगा हुआ हो। एक जिले में बताइए जहां कर्फ्यू लगा हो। अगर कहीं तांडव कर रहा है, कोई पत्थर उठा रहा है, तो पत्थर उठाने के वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो पहले की कुरीति थी उसको समाप्त करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, एनडीए सरकार ने समाज को सुरक्षा देने का काम किया। आज तो 12 बजे रात को कोई सड़क पर निकलता है तो अपने आप को महसूस करता है कि नहीं सुरक्षा। आप विकास की बात करें, जहूराबाद की बात कर लिया जाए, आपके मंत्री जी की विधानसभा है, चूंकि स्वाभिमान पार्टी के भी हम लोगों से मिले वार्ता भी होती रहती, कहते हैं कि उनके नगर में विकास नहीं है, दुनिया का विकास क्या कर पाएंगे? देखिए कुछ ऐसे लोग हैं, हाँ चिल्लर लोग हैं, चिरकुट। अच्छा, चिरकुट ये भारतीय समाज पार्टी जितना विकास वहां की है 7 साल में, आप सीडीओ के यहाँ चले जाइए गाजीपुर, अगर उन्हन के वो समाजवादी पार्टी के एजेंट हो, अच्छा उन्हन से कहिए सीडीओ के यहाँ चले जाए। और 403 विधायक छोड़ दीजिए, गाजीपुर के 7 विधायक, और सबका रिजल्ट निकालिए कि विकास के नाम पर कितना पैसा किसने खर्चा किया। 100% खर्चा जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर जी के आ जाएगा। अब बाकी 6 विधायकों का देखेंगे तो कोई स्कूल में कमीशन ले रहा है, तो कोई कहाँ ले रहा है, कोई कहाँ लूट रहा है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। जिस गांव में नाली नहीं थी, जिस गांव में खड़ंजा नहीं था, जिस गांव में बिजली नहीं थी, जिस गांव में पानी नहीं था 20 साल पहले, और अब की स्थिति में जाके देखेंगे तो वो जितना विकास के रास्ते पे गया है उतना अपने जिले में देख लीजिए। यही विधायक है, 25 लाख रुपए आता है गरीब के इलाज के लिए। बता दे कोई गरीब को 25 लाख रुपया देते हो? लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर उसी विधानसभा छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में 75 जिलों में 63 करोड़ रुपया दिया, 1800 परिवार को बचाने का काम किया। अगर हमारे नेता इस बात को नहीं करते तो सदन में मुख्यमंत्री खड़ा हुए कहे, लखनऊ के बड़े पंचायत में खड़ा होकर कहे कि गरीबों के इलाज में सबसे ज्यादा खर्चा करने का काम कोई नेता किया है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर। आज हम गरीबों को आवास देने जा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो और चाहे निर्धन परिवार है जो अब तक छत नहीं पाया है, उसको हम छत देने जा रहे हैं। 15 लाख परिवार को, उसको बिजली देने जा रहे हैं फ्री, उनको निःशुल्क इलाज करने जा रहे हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराने जा रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं क्योंकि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। और गरीबों के प्रति समर्पित ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ये विरोधी पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि निकाय चुनाव में वापसी हो सकती है? से मनियर में सब जीतेंगे, हाँ जितवे करेंगे, काहे नहीं जीतेंगे? तो चिल्ला तो रहे हैं कि जीतेंगे नहीं, जीते कौन? वो विरोधी पार्टी वाले चिल्लाते हैं। वो जानते हैं क्या है, कोई वापसी नहीं होगी। फिर वही वो लोग चिल्ला रहे हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं। वो जान रहे हैं कि हम 5 साल रहे हैं ना सरकार में,
5 साल में वो विकास कराए हो तो बता दें क्या विकास कराए हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के जितने 4 लेंथ देख रहे हैं, हाईवे देख रहे हैं, एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, एयरपोर्ट देख रहे हैं, ये भी तो रहे हैं यहाँ। 5 साल क्यों नहीं बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए प्रस्ताव करा दिए? क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज लाए? माननीय ओम प्रकाश राजभर सदन में बोले कि ये बागी बलिया है, बागी बलिया की धरती आजादी से पहले आजाद हुई थी, लेकिन अभी तक 2-4 महीना पहले तक यहाँ अस्पताल का इंतजाम नहीं था, लेकिन हम यहाँ अब जा रहे हैं अस्पताल बनाने। मेडिकल कॉलेज के विधायक और मंत्री दोनों आमने सामने वो अपना वापस उनका असली बीमारी उनका आपसी होगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है समाज के हर वर्ग को इलाज कराने। अगर कोई बीमार हो रहा है तो उसका इलाज बेहतर कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने मेडिकल कॉलेज यही नहीं, रसड़ा की चीनी मिल वो छोड़ दो, रसड़ा की जो चीनी मिल है उसको भी चालू कराने का प्रस्ताव हम लोगों ने पास करा। क्या दानिश सजाद अंसारी के लिए भी अलग बेड बनाए जाएंगे? नहीं देखिए, अब तो ये देखो कानून की बात। वह बोर्ड बनाया गया, ये समाजवादी पार्टी कब्जा की हुई थी, उनके नेता कब्जा किए हुए थे। भैया दूर कहाँ घूम रहे हैं आप? बड़ी चर्चा आपकी चल रही है भाई, बलिया में बड़ा जगह। भारतीय समाज पार्टी और उस भारतीय समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जी, वो लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं। उनके सुख में, उनके दुख में, उनके मुसीबत में, उनके हर एक परिस्थिति में हम लोग लगातार खड़े रहते हैं। और उसी कड़ी में आज हम बलिया में प्रवेश किया और कई गांव में लोगों के सुख दुख में खड़े होते हुए और कार्यकर्ताओं से हालचाल लेते हुए, लोगों से मिलते जुलते खजूरी तक पहुंचे। सोशल मीडिया पे खबर चल रही कि मनियर में निकाय चुनाव और उसमें आपकी पार्टी और आप लोगों ने समर्थन दिया है। तो देखिए क्या है कि ये उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में पार्टी गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन है, उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके साथ हम लोग रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता उनके साथ। किस बेस पे समर्थन के क्या लग रहा है, कौन सीट निकल जाएगा? अब निकालने के लिए तो तैयारी हो रही है, बिना निकालने के लिए ही थोड़ी तैयारी हो रही है। अभी भी विपक्ष हमलावर अभी भी चुनाव हारे हैं, जनता आपसे नाराज है। किस बेस पे जनता नाराज है? आप देख लीजिए, ये इतनी जनता खड़ी है, नाराज होती थी यहाँ खड़ी होती है। नजरें घुमा के देख के मेरा सवाल कहाँ से, मैं जवाब कहाँ ये जनता कहीं नाराज नहीं है। हाँ, विरोधी जरूर नाराज है, क्योंकि उनके पास कोई काम है नहीं। वो यही बात प्रचार कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी वाले ज्यादा परेशान है, अब वो कांग्रेस वाले ज्यादा परेशान है। वो उन्हीं के जिम्मे कोई काम है नहीं, क्योंकि हमारी सरकार काम कर रही है और जनता के बीच में लगातार हम लोग बने हुए हैं। ये कुछ नेता ऐसे हैं जो इस बात को कहते हैं 5 साल में एक दिन आते हैं दर्शन दिखाने, चेहरा दिखाने, अब फिर घर में घुस जाते हैं जी। तो वही लोग यह बात करते हैं। और भारतीय समाज पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है, उनकी समस्याओं को समझती है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, बलिया जिले में बड़े पैमाने पर जिस तरीके से तमाम सरकार की योजनाएं आ रही हैं, वो योजनाएं गांव तक पहुंच रही हैं जी। तो जनता के हित में सरकार समर्पित है, तो अब उसमें हम अपना काम कर रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है तो हम ही को गरिया रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में एक आपका सीट निकला, देखा जाए पूरे प्रदेश में रसड़ा निकला, उसका कोई सीट आप नहीं जीत पाए। विपक्ष का हमलावर है, कोई आपने विकास नहीं किया, तो किस मुद्दे पे आप है कि विकास अगर देखना हो तो वो अपना चश्मा बदल करके जाए। वो विरोधी वाला चश्मा पहन के जाएंगे तो उनको विकास नजर नहीं आएगा। 2 चश्मा होता है क्या? हाँ, उसमें जब वो विरोधी जब सत्ता में रहते हैं तो उनका चश्मे का पावर दूसरा रहता है। अच्छा। और जब वो सत्ता से बाहर आते हैं तो उनका पावर बदल जाता है। जब ये सत्ता में रहते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्श पर चलना नहीं चाहते, तब ये बाबा साहब के मूर्ति पर जाते हैं, माला पहनाते हैं और उनके विचारों पर ताला लगा देते हैं। भारतीय समाज पार्टी ने पूरे देश में पहली बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में जीरो पॉवर्टी स्कीम लाया गया, जिसमें कि हम लोगों ने परसों घोषणा किया पूरे प्रदेश में ये जीरो पॉवर्टी स्कीम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किया जाए जी। हम लोग बाबा साहब के आदर्शों पर चल रहे हैं, मान्यवर कांसीराम साहब के आदर्शों पर चल रहे हैं, छत्रपति साहू जी महाराज के आदर्शों पर, इस देश के जो वंचित वर्गों के संत थे, गुरु थे, महापुरुष थे, उनके आदर्शों पर चल रहे हैं और उनको आदर्श पर चल करके उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जब वोट आता है तब सोलदेव समाज पार्टी के लोग आ जाते हैं। ऐसा है कि अगर उनको देखना हो, इसके पहले बाबा साहब याद नहीं आए, अगर उनको देखना हो तो उनकी सरकार थी, कहीं 1 इंच जमीन पर वो बाबा साहब की मूर्ति लगाए हो। जानते हो क्या करते थे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके निगाह में भूमाफिया थे, उनके निगाह में जमीन कब्जा करने वाले थे। बाबा साहब के नाम पर चलने वाली योजनाओं को बंद करते थे, कांसीराम साहब के नाम पर बने जिले के नाम बदलते थे, कांसीराम साहब के नाम पर बने विश्वविद्यालय के नाम बदलने का काम करते थे। अब वो आज कह रहे हैं कि नहीं, हम असली हमदर्द हैं। तो यह देश की जनता है, प्रदेश की जनता तय करती है कि इनके चेहरे 2 हैं, दिखाने के लिए अलग है,
खाने वाले अलग हैं। तो वो देश की जनता, प्रदेश की जनता बखूबी जान रही है कि वास्तव में उनके कल्याण के लिए उनके आदर्श पर चलने वाला कौन है। हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न किसने दिया? क्या कांग्रेस की सरकार ने दिया? गैर कांग्रेसी सरकारों ने दिया। और आज मांग करता हूं कि आने वाले समयों में मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न भारतीय समाज पार्टी के द्वारा ही, इनके आवाज के उठाने के बाद बदौलत ही उनको भारत रत्न मिलेगा। कोई राजनीतिक दल नहीं बोल रहा। पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश में राजभर समाज के लोग और चौहान समाज के लोग टारगेट किए जा रहे हैं, तमाम हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं। ठीक, इस पर क्या कहूँ? अभी बगल में देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित, अभी बंगाल में चल रहा है तांडव। जो तांडव चल रहा है, एक शब्द बताइए, कांग्रेस पार्टी के मुखिया या कांग्रेस पार्टी के बहादुर शेर सिर्फ राहुल गांधी जी बोल रहे हो या अखिलेश जी यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत उछड़ते हैं, बोली नहीं निकल रही है बंगाल में जिस तरह तांडव हो रहा है। वो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि बंगाल में मिनी बांग्लादेश बनाया जाए। तो वो बांग्लादेश में जो तांडव